क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी फैक्टर घातक सिद्ध होगा? क्या ओवैसी यूपी में वोट काट कर भाजपा के मददगार सिद्ध होंगे? असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 2004 में हैदराबाद से सांसद बने। राजनीतिक घराने से हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन 1962 में आंध्र प्रदेश की एक विधानसभा से विधायक थे। 1984 में सांसद थे और 2008 में उनका निधन हो गया। पिता के निधन तक असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के मंझे खिलाड़ी बन चुके थे। अपनी पार्टी AIMIM को उन्होंने एक नई और बड़ी पहचान दिलाई। ओवैसी राष्ट्रवाद और इस्लामवाद दोनों को साथ लेकर चलते हैं। मुंबई हमलों के बाद ओवैसी ने जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ भाषण दिया कि जो भारत का दुश्मन वो मुसलमानों का दुश्मन है। खैर, इसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई, लेकिन गौहत्या और 3 तलाक के मुद्दे में असदुद्दीन ओवैसी सरकार से लगातार 1-2-1 करते रहे और बयानों में काफ़ी सामंजस्य भी बैठाने की कोशिश की। खैर, इस दौरान कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो सुर्खियों में जरूर रहे हैं। यही कारण रहा कि ओवैसी ने हैदराबाद से निकल दूसरे राज्यों में पैर पसारना शुरू कर दिया। 2020 में हुए बिहार चुनाव में ओवैसी ने 5 विधायक बनाए, लेकिन इस खुशी के बीच उन मुसलमानों के बीच निराशा जरूर दिखाई पड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोचते हैं। ऐसा उनका मानना है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में वोट कटवा की तरह काम नहीं करते तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते। लेकिन बिहार से जगमगाए असदुद्दीन ओवैसी बंगाल चुनाव में पहुंच गए, लेकिन ममता बनर्जी की हवा के सामने असदुद्दीन ओवैसी कोई कमाल नहीं कर पाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतरी है। ओम प्रकाश राजभर से असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाया था, लेकिन अब धीरे धीरे दूरियां भी नजर आ रही हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश से भी उम्मीदें हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहां कहां कमाल कर सकती है, ऐसी विधानसभाओं को उन्होंने चिन्हित कर रखा है और पूरे जोर शोर से वहां पर AIMIM पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अभी तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव की एकजुटता के साथ कुछ अन्य जातियों के सहयोग से सरकार बनाती रही है, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझाने में सफल रहे तो ऐसे में अखिलेश यादव का नुकसान असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी ओवैसी की गतिविधियों पर नजर रख रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता व सांसद साक्षी महाराज ने एक बयान दे सबको चौंका दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि असदुद्दीन ओवैसी उनकी मदद कर रहे हैं। उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। जी बिल्कुल नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ओवैसी जी जो हैं वो सिर्फ मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं। जो ये अगर वाकई ही मुस्लिम कौम के लिए कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि जैसे कि इन्होंने अभी बंगाल में किया था कि मुसलमानों को बांटने का काम किया और मुसलमानों को बांट के उनके वोट बांटने का काम किया और मुसलमानों को ये मिसगाइड करते हैं। अगर आप देखें कि कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ बयान देता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, मगर इनको इतनी खुली छूट है कि ये किसी भी तरह के बयान देते हैं और इनके ऊपर बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिससे साफ पता चलता है कि ये बीजेपी को जिताने का काम कर रही है और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और इनकी ये कटनी करनी यहाँ नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को एक काम व्यक्ति चाहिए, जो वो सरकार चाहिए जो हित में हो, ना कि ये मज़हबों की राजनीति करे। और ओवैसी जी को मज़हब की राजनीति से बाहर आना चाहिए, मुसलमानों को मिसगाइड करना बंद करें वो, क्योंकि आज जनता पढ़ी लिखी है और ये मुल्क आज़ाद है, जहाँ पे जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करती हैं। ऐसे उनके विवादित उनके बयान आते हैं, वो मुसलमानों को और हिंदू को बांटने का काम करती हैं। तो जनता जागरूक है और जैसे आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सबका साथ सबका विकास का जो हमारा एक नारा है उस पर काम किया है और सबको साथ लेके चले हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और धर्म से हो। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी यहाँ पर किसी तरह का दबाव बना पाएगी या अपनी सीटें ला पाएगी या किसी तरह का मुसलमानों पे रूल कर पाएगी, बिल्कुल नहीं।
खैर ये सवाल और गहरा जाता है जब नज़र दो तरफ जाती है। एक तरफ आजम खान और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को जब देखा जाता है तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि नरमी से पेश आने वाले आजम खान जेल की सलाखों के पीछे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को प्रखरता से घेरने वाले असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के हाथों उत्तर प्रदेश में खेल करवाना चाहती है? क्या समाजवादी पार्टी के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM वोट कटवा के तौर पर 2022 के चुनाव में नजर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार यादव, INF उत्तर प्रदेश। भले ही असदुद्दीन ओवैसी किसी के सहयोगी हो या किसी के लिए वोट कटवा के तौर पर देखे जाते हो, लेकिन एक बात यह भी सच है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता के तौर पर इस देश में उभर रहे हैं।